Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel that is Genesis Political Science. आज हम कुछ वीकली न्यूज़ जो है उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी लोकल, नेशनल या ग्लोबल इवेंट्स हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखें, क्योंकि वो आपकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, जयशंकर visit China for SEO summit. External Affair Minister S जयशंकर is traveling to China. ओके तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जिनका नाम एस जयशंकर है, उनका अभी वो रिसेंटली चाइना को विजिट करने वाले हैं। आज से उनकी मतलब कि विजिट डे स्टार्ट है। फ्रॉम जुलाई 13 to 15 फॉर द एससीओ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। तो एससीओ में कई सारे लेवल की मीटिंग होती है, तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो जो फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग होती है उसे अटेंड करने के लिए चाइना जा रहे हैं। हिज फर्स्ट विजिट सिंस द गलवान वैली क्लैश इन जून 2020। तो ये उनकी पहली विजिट है गलवान वैली क्लैश, जो कि ये इंसिडेंट 2020 जून में हुआ था, उसके बाद। NSA Ajit Doval met China's Wang Yi in Beijing during the SCO Security Council meeting। इससे पहले जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत दोवाल, वो भी चाइना को विजिट कर चुके हैं जब सिक्योरिटी काउंसिल लेवल की मीटिंग हुई थी। रेजिंग कंसर्न अबाउट यूनाइटेड नेशन लिस्टेड टेरर ग्रुप्स। तो उन्होंने जब वो मीटिंग को वहाँ पर अटेंड कर रहे थे, तो उन्होंने अपने कंसर्न को रेज किया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो भी टेरर ग्रुप्स लिस्टेड हैं, like Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and highlighting India's Operation Sindoor against terror infrastructure। और वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बात की गई थी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह also engaged his Chinese counterpart in Qingdao to discuss border peace बिफोर जयशंकर विजिट। तो हमारे जो डिफेंस लेवल पे जो डिफेंस लेवल की एससीओ की मीटिंग थी, उसे भी अटेंड किया गया था राजनाथ सिंह द्वारा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर। और वहाँ पे जो एससीओ का एक ड्राफ्ट होता है उसे हमने सिग्नेचर करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें जो पहलगाम टेरर अटैक था उसका जिक्र नहीं था। इश्यूज एक्सपेक्टेड टू बी डिस्कस। तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, जो विजिट कर रहे हैं चाइना को, तो हम कह सकते हैं कि इन इन इश्यूज़ पे बात की जा सकती है। जैसे कि जयशंकर इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड फॉर्मल टॉक्स विद हिज काउंटर पार्ट वांग ई इन बीजिंग, फोकसिंग ऑन एससीओ कोऑपरेशन, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़। तो हम जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोऑपरेशन को लेके बात कर सकते हैं, जो भी रीजनल या ग्लोबल इश्यूज़ हैं उसको लेके बात कर सकते हैं, बॉर्डर पीस पे बात हो सकती है, रेयर अर्थ ट्रेड को लेके बात हो सकती है, दलाई लामा सक्सेशन को लेके बात हो सकती है, फ्लाइट रिजम्पशन मतलब फ्लाइट को रीस्टार्ट करना, एंड ब्रॉडर डिप्लोमेटिक टाइज को लेके भी। इंडिया चोज नॉट टू साइन द एससीओ डिफेंस मिनिस्टर जॉइंट स्टेटमेंट इन दी जून। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया ने जो साइन नहीं किया था जो भी एससीओ का जो वहाँ पे डिफेंस लेवल पे जो ड्राफ्ट रिलीज किया गया था, बिकॉज इट डिड नॉट इंक्लूड अ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस टू टेररिज्म, क्योंकि वहाँ पे टेररिज्म जो इंसिडेंट हुआ था उसे क्रिटिसाइज नहीं किया गया था या उसका मेंशन भी नहीं किया गया था। स्ट्रेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग द टेरर थ्रेट। ओके, रीसेंट पॉजिटिव स्टेप इंक्लूड रिज्यूमिंग कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो जो भी पॉजिटिव स्टेप लिया जा सकता है कैलाश मानसरोवर यात्रा को रीस्टार्ट करने को लेकर के, रीस्टार्ट डायरेक्ट फ्लाइट। ओके, तो डायरेक्ट फ्लाइट भी इनिशिएट किया जा सकता है, एंड न्यू पेट्रोलिंग एग्रीमेंट्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो पेट्रोलिंग एग्रीमेंट भी साइन हो सकते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन बाम। द बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट लॉन्च ऑपरेशन बाम। तो जो ऑपरेशन बाम है इसे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने लॉन्च किया है। अ कोऑर्डिनेटेड अटैक अगेंस्ट द पाकिस्तानी स्टेट। तो ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक है। दे स्ट्रक 17 डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस बलूचिस्तान। तो उन्होंने 17 डिफरेंट प्लेस को हिट किया है। द ग्रुप हिट पुलिस एंड मिलिट्री बेसिस। तो उन्होंने इस एरिया को हिट किया, जैसे कि पुलिस हो गया, मिलिट्री बेसिस हो गई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गए, चेक पोस्ट हो गया, रोड्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन दीज डिस्ट्रिक्ट। ओके, इन द लास्ट 24 आवर्स सेपरेटिस्ट ग्रुप लॉन्च अराउंड 50 अटैक्स। तो लास्ट 24 आवर्स में जो ये सेपरेटिस्ट ग्रुप है उन्होंने 50 अटैक्स लॉन्च कर दिए हैं, इंक्लूडिंग किडनैपिंग्स एंड बॉम्बिंग्स। द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी रिपोर्टेडली किल्ड अबाउट 18 सोल्जर्स ड्यूरिंग अ रेड ऑन मिलिट्री बेस। तो 18 सोल्जर हैं वो किल्ड हो चुके हैं जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्रिएट किया था एक मिलिट्री बेस के ऊपर।
The Balochistan Liberation Front says Operation Bomb signals a new, more powerful phase in their fight, showing they can launch large-scale synchronized attack across the region. तो बलूचिस्तान लिबरेशन जो फ्रंट है उसके उन्होंने जो ऑपरेशन बम लॉन्च किया तो उसके द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि इससे मतलब ये पाकिस्तान को संदेश दे रहे हैं कि इससे भी बड़े लेवल पे वो ऐसे अटैक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान का क्या आंसर है? दी मिलिट्री एंड पुलिस हैव लॉन्च सर्च एंड क्लियर ऑपरेशन। तो जो पाकिस्तान की मिलिट्री है या पुलिस है उन्होंने सर्च एंड क्लियर ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है इन अफेक्टेड एरियाज, जो भी अफेक्टेड एरियाज हैं, एंड इंक्रीज सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स। और जो जो चेक पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जो सिक्योरिटी लेवल है उसे इंक्रीज कर दिया गया है, बट हैव नॉट रिलीज एग्जैक्ट कैजुअलिटी और डैमेज फिगर। लेकिन अभी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के द्वारा कितना डैमेज हुआ है पाकिस्तान पे एक्चुअली या पाकिस्तान के जो भी मतलब कि एरियाज हैं उसकी कोई फिगर पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज नहीं की गई है। द बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट लॉन्च ऑपरेशन बम टू सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है वो ऑपरेशन बम के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड कर रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट को। दिस ग्रुप हैज़ बिन फाइटिंग फॉर मैनी ईयर्स। तो हम कह सकते हैं जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है वो एक्चुअली बहुत सालों से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्लेमिंग दैट द पीपल ऑफ बलूचिस्तान आर बीइंग इग्नोर्ड, ऑप्रेस्ड एंड डिनाइड देयर राइट्स। उनका मेन मुद्दा ये है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको इग्नोर किया गया है, ऑप्रेस किया गया है, और उनके जो बेसिक राइट्स हैं उन्हें डिनाइड किया गया है। दे बिलीव द गवर्नमेंट इज यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द बलूचिस्तान लाइक द गैस, गोल्ड एंड अदर मिनरल्स बट नॉट गिविंग एनीथिंग बैक टू द लोकल पीपल। तो उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है जो इस एरिया को कंट्रोल कर रही है वो बलूचिस्तान के रिसोर्स का तो यूज़ कर रही है, जैसे कि गैस हो गया, गोल्ड हो गया, अदर मिनरल्स हो गया, लेकिन उसका कोई भी मतलब कि जो बेनिफिट है वहाँ के जो लोकल पीपल है उनको नहीं हो रहा है। मैनी पीपल इन द रीजन फील अनएम्प्लॉयड, पुअर एंड अनसेफ। तो जो यहाँ पे लोग हैं जो मतलब बलूचिस्तान के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड हैं, पुअर हैं, अनसेफ हैं। इवन इवन दो देयर लैंड इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, इवन जो उनका रीजन है वो बहुत ज़्यादा रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में। तो हम एंड में लिख सकते हैं कि थ्रू दिस ऑपरेशन द बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट वांटेड टू शो दैट दे आर स्टिल एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो उन्होंने ये मैसेज दिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है अपनी डिमांड को लेकर के। द मेन डिमांड्स इंक्लूड, तो इनकी जो मेन डिमांड्स हैं जैसे कि ग्रेटर ऑटोनॉमी, इनको बहुत ज़्यादा आज़ादी चाहिए, कंट्रोल ओवर लोकल रिसोर्सेज, जो भी इनके लोकल रिसोर्सेज हैं ये चाहते हैं कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कंट्रोल करें, एंड एंड टू मिलिट्री प्रेजेंस, और जो भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वहाँ मिलिट्री प्रेजेंट है उसका वो एंड चाहते हैं कि वो वहाँ प्रेजेंट है ना रहे, एंड बेसिक राइट फॉर द बलोच पीपल, जो बलोच पीपल है उनको बेसिक राइट्स मिलना चाहिए। सम ग्रुप्स इंक्लूडिंग दी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट इवन डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। तो कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जो पूरी तरीके से पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं, सेइंग दैट बलूचिस्तान शुड बी अ फ्री कंट्री, वो बलूचिस्तान को एक फ्री कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं। दिस ऑपरेशन वॉज अ वार्निंग दैट इफ देयर वॉइस इज नॉट हर्ड। तो ये कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन के जरिए एक वार्निंग दे रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि कहीं ना कहीं अगर उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती है द कॉन्फ्लिक्ट विल ओनली ग्रो बिगर। तो कॉन्फ्लिक्ट इससे भी बड़ा देखा जा सकता है। नाउ पीएम मोदीज 5 नेशन टूर। अब हम बात करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रिसेंट में जो 5 नेशन टूर था उसका मतलब कि क्या इम्पोर्टेंस है। पीएम मोदी हैड विजिटिंग 5 कंट्रीज। तो पीएम मोदी ने पास्ट में 5 कंट्री को विजिट किया है रिसेंटली, घाना, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो एंड नेमीबिया। वाई ही हैड विजिटेड दीज कंट्रीज, तो उन्होंने क्यों इन कंट्रीज को विजिट किया? टू स्ट्रेंथन इंडियाज ग्लोबल टाइज, कहीं ना कहीं वो इंडिया जो मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज हैं ग्लोबल लेवल पे उनके साथ इंडिया के कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। टू टॉक अबाउट बिजनेस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, हम बिजनेस, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में बात करना चाहते हैं। टू अटेंड द ब्रिक्स समिट इन ब्राज़ील। ओके, तो जो मतलब कि जब ये टूर था, प्लान था, तो उसी समय जो ब्राज़ील में जो ब्राज़ील है वो होस्ट कर रहा है ब्रिक्स समिट, तो उसे भी अटेंड करना था। दिस वॉज सीन एन एफर्ट टू एक्सपैंड इंडियाज ग्लोबल फुटप्रिंट। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इन जो 5 नेशन का जो टूर था उसके द्वारा कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो अपने प्रेजेंस को ग्लोबल लेवल पे इंक्रीज करना चाहता है, स्पेशली इन रीजन्स वेयर चाइना हैड ऑल्सो बीन इंक्रीजिंग इट्स इन्फ्लुएंस। तो खास करके ये वो एरियाज हैं जहाँ पे चाइना ऑलरेडी अपने प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली स्टैब्लिश कर चुका है। पीएम मोदी हिस्टोरिक विजिट टू घाना। तो हम सबसे लेवल पे घाना की बात करते हैं।
PM Modi two-day visit to Ghana, July 2-3, 2025, in the first trip by an Indian Prime Minister over 30 years. तो ये हम कह सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दो टू डे विजिट थी घाना में, ये पहली ऐसी विजिट है किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो 30 इयर्स के बाद हो रही है, सिग्नलिंग अ रिन्यूअल ऑफ द हाई लेवल एंगेजमेंट। हम ये कह सकते हैं कि हम फिर से इस कंट्री के साथ एक हाई लेवल एंगेजमेंट को रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इंडिया एंड घाना रिलेशनशिप डेट्स बैक टू द 1950s। तो इंडिया और घाना का जो ये रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं 1950s के समय का है, बेस्ड ऑन एंटी कॉलोनियल यूनिटी एंड म्यूचुअल सपोर्ट, क्योंकि जो दोनों कंट्री थी वो उस समय एक कॉलोनी के अंदर थी और हम कहीं ना कहीं अपनी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे थे। इंडिया सेट अप इट्स मिशन इन अकारा इन 1953 इवन बिफोर घाना इंडिपेंडेंस इन 1957। तो इंडिया ने वहाँ पे एक ऑफिशियल जो ऑफिस है वो स्टैब्लिश की थी 1953 में, जो कि 4 इयर्स बिफोर थी घाना के इंडिपेंडेंस से पहले ही वहाँ पे स्टैब्लिश हमने कर दी थी। बायलैटरल ट्रेड इज ओवर US$ 3 बिलियन एंड वाज ग्रोइंग फास्ट। तो जो बायलैटरल ट्रेड है दो कंट्री के बीच में वो 3 बिलियन तक है, $3 बिलियन, और ये इंक्रीज होने की उम्मीद है। विथ इंडिया इम्पोर्टिंग मिनरल्स लाइक गोल्ड, तो इंडिया जो उस कंट्री से हम गोल्ड को इम्पोर्ट करते हैं, एंड एक्सपोर्टिंग आइटम्स सच एज फार्मास्यूटिकल एंड मशीनरी, और हम उन्हें फार्मास्यूटिकल और मशीनरी जैसे चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। इंडियन कंपनीज हैव पुट इन मोर देन $2 बिलियन अक्रॉस 100 ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन घाना। तो जो घाना है वहाँ पे जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो कम से कम जो इंडियन कंपनीज हैं उन्होंने उसमें 2 बिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं, स्पैनिंग सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, ICT, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कौन कौन से एरियाज कवर करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ICT हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। During the visit, India announced plans to set up a vaccine hub in Ghana। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया इस कंट्री को तो वहाँ पे अनाउंस किया गया कि हम वहाँ पे एक वैक्सीन हब इस्टेब्लिश करेंगे एंड बूस्ट कोऑपरेशन इन डिफेंस ट्रेनिंग, और जो कोऑपरेशन है इन एरियाज में हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, जैसे कि डिफेंस ट्रेनिंग हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गई, साइबर सिक्योरिटी हो गई, एंड डिफेंस सप्लाईज हो गया। इंडिया इज प्रमोटिंग UPI डिजिटल पेमेंट्स इन घाना एंड enhancing cultural exchange through memorandum of understanding in the arts, स्टैंडर्ड एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो इंडिया जो है वहाँ यहाँ पे इस कंट्री में हमने UPI डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया है, और कहीं ना कहीं जो कल्चरल एक्सचेंज है उसके जरिए भी हम स्ट्रॉन्ग रिलेशन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं दो कंट्री के बीच में, आर्ट्स के द्वारा, ट्रेडिशनल मेडिसिन के द्वारा। PM Modi was awarded, okay, with the actually officer of the Order of the Star of Ghana, the country prestigious national honor, okay। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इस कंट्री को विजिट किया है तो उनको यहाँ पे जो उस कंट्री की जो हाईएस्ट नेशनल ऑनर है उसे इन्हें सम्मानित किया गया है। इंडिया इज प्लेइंग अफ्रीकन इंडिया इज हेल्पिंग अफ्रीकन कंट्रीज लाइक घाना इन फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल वे। तो ये जो अफ्रीकन कंट्री है घाना, इन्हें इनकी हम हेल्प कर रहे हैं एक रिस्पेक्टफुल तरीके से, फ्रेंडली मैनर में, इंस्टेड ऑफ गिविंग बिग लोन्स दैट क्रिएट डेट प्रॉब्लम। इन्हें हम कोई बड़ा बड़ा लोन नहीं दे रहे हैं, ओके, जो कि फ्यूचर में एक डेट प्रॉब्लम को रिजल्ट कर सकती है, लाइक सम अदर पावरफुल कंट्रीज डू, जैसे कि चाइना जो होता है वो लोन दे करके डेट ट्रैप में कंट्री को फंसा लेता है। PM मोदी विजिट टू अर्जेंटीना। अब हम उनकी नेक्स्ट विजिट के बारे में देखते हैं जो कि अर्जेंटीना में है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 57 ईयर दैट एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग अर्जेंटीना फॉर अ बायलैटरल विजिट, ओके। तो ये हम कह सकते हैं कि 57 ईयर्स बाद, ओके, कोई मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अर्जेंटीना को विजिट किया है, ये उनकी बायलैटरल विजिट थी। PM मोदी एंड प्रेसिडेंट मिली विल होल्ड बायलैटरल टॉक्स टू डीपन कोऑपरेशन इन एरियाज लाइक। तो जो प्राइम मिनिस्टर है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनके बीच में इन एरियाज को लेके कोऑपरेशन को लेके बात की गई है, जैसे कि डिफेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग, ऑयल एंड गैस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो गया। इंडिया इज इंटरेस्टेड इन अर्जेंटीना शेल गैस एंड ऑयल रिजर्व। तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है जो अर्जेंटीना की शेल गैस है, ऑयल रिजर्व्स हैं, ओके, एंड इट्स क्रिटिकल मिनरल्स स्पेशली लिथियम एंड कॉपर, और हम उनके मिनरल में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं जो कि लिथियम है, कॉपर है। दीज रिसोर्सेज सपोर्ट इंडियाज एनर्जी नीड्स। तो कहीं ना कहीं ये अगर हमें इनके रिसोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है तो ये बहुत हेल्पफुल होगा इंडिया के एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एंड क्लीन टेक ग्रोथ के लिए। वाई दिस ट्रिप मैटर्स, ओके। तो ये ट्रिप क्यों मैटर करता है इसकी इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। इट्स अ लैंडमार्क विजिट आफ्टर नियरली 6 डिकेड्स। तो कम से कम 6 डिकेड्स के बाद ये एक
इतने लेवल पे, एक बड़ी लेवल पे विजिट हुई है। अलाइन विद इंडियाज गोल टू स्ट्रेंथन टाइज इन द लैटिन अमेरिका, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि ये जो इंडिया है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है उनके साथ एक अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहता है, ये उसका एक स्टेप है। इस डेमोन्स्ट्रेट इंडिया स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इन एनर्जी सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंडिया की एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, रॉ मटेरियल्स को लेके एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को लेकर के। अब हम बात करते हैं पीएम मोदीज ब्राज़ील विजिट एट दी 17th ब्रिक्स समिट इन रियो डी जेनेरियो। तो ब्राज़ील ने रिसेंटली 17th ब्रिक्स समिट को होस्ट किया है रियो डी जेनेरियो में। पीएम मोदी अर्ज ब्रिक्स कंट्री टू सेट अ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, तो पीएम मोदी चाहते हैं कि जो ब्रिक्स कंट्री है वो आपस में मिलकर के कार्य करें और एक एग्जाम्पल सेट करें बाय वर्किंग टुगेदर प्रमोटिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, कि हम एक साथ काम करें, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को प्रमोट करें। मल्टीपोलर वर्ल्ड वो वर्ल्ड होता है जहाँ पे कोई एक सिंगल पावर या कोई दो कंट्री पावरफुल नहीं है या वो सारे पावर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब है बहुत सारी कंट्रीज हैं और जो पावर है वो शेयर हो रहा है सभी कंट्री के बीच में। एंड डिलीवरिंग ऑन प्रोमिस टू डेवलपिंग नेशंस, और जो भी डेवलपिंग नेशन की प्रोमिस हैं उन्हें हम फुलफिल करें। ही स्ट्रांगली कंडेम द पहलगाम टेरर अटैक, तो इस मीटिंग में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट कर रहे थे, मतलब कि उन्होंने जब समिट को अटेंड किया, तो वहाँ पे जो इंडिया में पहलगाम टेरर अटैक हुआ है वहाँ पे हमने उसे कंडेम किया, उसकी निंदा की है। कॉलिंग इट एन असॉल्ट ऑन इंडियाज डिग्निटी, कहीं ना कहीं ये इंडिया की डिग्निटी को इफेक्ट किया है इस इवेंट ने। मोदी अर्ज ब्रिक्स टू नॉट स्टे साइलेंट एंड टेक एक्शन, तो मोदी जी ने कहा है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो मतलब जो टेररिज्म जैसे टॉपिक है उस पर साइलेंट ना रहे, उसको लेके वो एक्शन लें, इंक्लूडिंग सैंक्शन भी लगाए अगेंस्ट टेररिस्ट सपोर्टर जो भी टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। ही आस्क्स ब्रिक्स टू वर्क टुगेदर फॉर पीस, फेयर ट्रेड, क्लाइमेट एक्शन एंड सेफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक एआई। तो उन्होंने ब्रिक्स कंट्री को कहा है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा पीस को लेकर के, फेयर ट्रेड को लेकर, क्लाइमेट एक्शन को लेकर एंड सेफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस विजिट हेल्प्स इंडिया बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर पुअर एंड डेवलपिंग नेशन, तो कहीं ना कहीं ये इस विजिट ने बहुत ज़्यादा इंडिया को हेल्प किया है कि वो जो डेवलपिंग नेशन है उनकी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन सके एंड बिल्ड बेटर टाइज विद द ब्रिक्स कंट्रीज, और भी जो ब्रिक्स कंट्रीज है उनके साथ हम एक अच्छे रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकें। अब हम बात करते हैं पीएम मोदीज हिस्टोरिक विजिट टू ट्रिनिडैड एंड टोबैगो। First ever by a sitting Indian Prime Minister in Trinidad and Tobago since 1999, marking a historic bilateral visit from July 3 to 4 2025। तो पहली ऐसी मीटिंग है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस मतलब को प्लेस को विजिट किया है 1999 के बाद। पीएम मोदी रिसीव द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, द नेशंस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, तो इस कंट्री के द्वारा भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहाँ की जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उससे सम्मानित किया गया है, मेकिंग हिम द फर्स्ट फॉरेन लीडर, तो ये पहले फॉरेन लीडर हैं जिनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इट्स मोदीज 25th इंटरनेशनल अवार्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, तो जब वो इस कंट्री को विजिट कर रहे थे तब तक कहा जा सकता है कि ये उनकी 25th इंटरनेशनल अवार्ड है। मोदी हेल्ड बायलैटरल टॉक्स विथ ट्रिनिडाड president focusing on strengthening ties in the trade, energy, technology and cultural exchange। तो कह सकते हैं कि जो मोदी जी के बायलैटरल टॉक हुई वहाँ के प्रेसिडेंट से, तो उनका जो फोकस एरिया था जैसे कि हमें इस एरिया को और स्ट्रेंथन करना है, जैसे कि ट्रेड हो गया, एनर्जी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया एंड कल्चरल एक्सचेंज हो गया। पीएम मोदी हिस्टोरिक नेमीबिया विजिट, तो ये नेक्स्ट कंट्री है जिनको ये विजिट कर रहे हैं। फर्स्ट जिन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया है, फर्स्ट विजिट बाय अ सिटिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 27 ईयर्स। ओके, तो नेमीबिया जैसे कंट्री को भी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार 27 ईयर्स के बाद इस कंट्री को विजिट किया गया है। लास्ट विजिट जो थी वो 1998 या 1999 में हुई होगी। साइन 4 की एग्रीमेंट्स कवरिंग, तो हमने 4 की एग्रीमेंट्स पे हमने साइन किया गया है, और वो चार चार की एग्रीमेंट्स क्या क्या है, जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, हेल्थ एंड मेडिसिन है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड ग्लोबल इनिशिएटिव। Namibia will become the first country worldwide to adopt India's UPI digital payment platform this year। तो कह सकते हैं कि जो नेमीबिया जो कंट्री है वो पहली एक कंट्री बन गई है वर्ल्ड लेवल पे जिसने इंडिया की यूपीआई डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट किया है, अ लैंडमार्क इन फाइनटेक कोऑपरेशन। तो कह सकते हैं बहुत अच्छा डेवलपमेंट है दो कंट्री के बीच में। नेमीबिया awarded him the Order of the Most Ancient
वेलवेट्सिया मिराबिलिस इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो यहाँ पे भी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनको जो उस कंट्री की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उसे सम्मानित किया गया है। दिस इज मोदीज 27 इंटरनेशनल अवार्ड सिंस 2014। तो कह सकते हैं कि 2014 के बाद मतलब या 2014 से लेकर के अब तक की उनकी ये 27th इंटरनेशनल अवार्ड है। मोदी थैंक नामीबिया फॉर supporting Project Cheetah, noting that द चीता काउंट इन इंडिया रोज फ्रॉम 8 to 12 विद देयर हेल्प। तो कहीं ना कहीं इस कंट्री ने बहुत हेल्प किया है हमारे प्रोजेक्ट चीता को लेकर के, और जो हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ चीताज है वो 8 से 12 इंक्रीज कर गए हैं। डिस्कशंस कवर सेवरल सेक्टर। तो बहुत सारे और भी सेक्टर पे बात की गई है दो कंट्री के बीच में, जैसे कि क्रिटिकल मिनरल्स हो गया। क्रिटिकल मिनरल्स में जैसे यूरेनियम हो गया, रेयर अर्थ हो गया, एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया, मैरीटाइम हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया एंड एजुकेशन हो गया। हाउ दिस अफेक्ट्स चाइना। अब हम कह सकते हैं, अब जानने की कोशिश करते हैं कैसे नरेंद्र मोदी की ये जो रिसेंट विजिट हुई 5 कंट्री की, ये कैसे चाइना को अफेक्ट करने वाली है। इंडिया इज ऑफरिंग पार्टनरशिप बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट। तो जो हमारे रिसेंट प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया इन कंट्रीज़ को, तो यहाँ पे इन कंट्री को हमने क्या ऑफर किया है, पार्टनरशिप ऑफर किया है इक्वालिटी और रिस्पेक्ट के बेसिस पे, नॉट लोन्स विद कंडीशन लाइक चाइना समटाइम डज। ओके, तो जैसे कि जो चाइना है वो इन कंट्रीज़ के साथ जब वो रिलेशन को स्टैब्लिश करता है तो वो किस बेसिस पे करता है, लोन दे के करता है, और कंडीशंस जो भी कंडीशंस होते हैं अपने मनवा के उनका रिलेशन इस चीज़ से बेस्ड होता है, लोन एंड कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन इंडिया का रिलेशन कैसा किस बेसिस पे बेस्ड होने वाला है इन कंट्री के साथ, इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट के बेसिस पे होगा। कंट्रीज में नाउ ट्रस्ट इंडिया मोर देन चाइना इन सर्टन सेक्टर। हम ये कह सकते हैं कि जो ये कंट्रीज़ हैं ये कहीं ना कहीं इंडिया को ज़्यादा ट्रस्ट कर सकती है चाइना के मुकाबले कुछ सेक्टर में। यूपीआई इन नामीबिया शोज इंडिया इज रेडी टू कम्पीट विद चाइनाज टेक पावर इन अफ्रीका। तो हम कह सकते हैं कि जो नामीबिया ने रिसेंटली यूपीआई को एक्सेप्ट किया है तो ये कहीं ना कहीं चाइना को कम्पीट करेगी जो भी वहाँ पे इनकी टेक्नोलॉजी है अफ्रीका में। इंडिया इज ऑफरिंग बेटर डिजिटल एंड डिफेंस पार्टनरशिप। इंडिया जो है इन कंट्रीज को बेटर ऑफर कर रहा है, डिजिटल हो चाहे डिफेंस पार्टनरशिप हो, रिड्यूसिंग चाइनाज मोनोपोली। कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि जो चाइना की मोनोपोली इस रीजन में उसे हम कम कर सकें। कंट्रीज इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका आर सीइंग इंडिया एज अ स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव टू चाइना। तो हम कह सकते हैं कि जो कंट्रीज हैं अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में वो एक इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव के रूप में देख रही हैं चाइना को रिप्लेस करने के लिए। दिस कैन रिड्यूस चाइनाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक होल्ड इन दीज रीजन्स। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चाइना को अफेक्ट करेगा जो भी इसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक होल्ड है उसे रिड्यूस करने में। पीएम मोदी यूज कल्चरल डायस्पोरा एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू विन हार्ट्स। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जैसा कि मैंने बात कही थी कि जो हम क्या करते हैं, हम एक तरीके से जो रिस्पेक्टफुल वे में हम कंट्री के साथ रिलेशन को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जैसे कि वो कल्चर के बेसिस पे हो सकता है, डायस्पोरा के बेसिस पे हो सकता है। ओके, China often uses money and infrastructure, but India's people first approach is gaining attention. तो चाइना जब इन कंट्री के साथ अपने रिलेशन को स्टैब्लिश करता है तो उसका मेन फोकस होता है कि मनी का यूज़ किया जाए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया जाए, उन कंट्रीज़ को लोन दिया जाए, डेब्ट ट्रैप में उनको कैसे फंसाया जाए। ओके, लेकिन हमारा क्या फोकस होता है कि हम कैसे वहाँ पे जो लोग हैं उनको कैसे बेनिफिट कर सके, कैसे वहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम इन्वेस्ट कर सकें, जिससे कि जो वहाँ के लोग हैं वो भी अपनी लाइफ एक बेटर वे में लीड कर सकें। पीएम मोदी विजिट आर हेल्पिंग इंडिया बिल्ड फ्रेंडलियर एंड फेयर रिलेशनशिप विद द कंट्री। तो कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर इतने सारे जो कंट्री को विजिट करते हैं कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्पफुल होगा इंडिया के लिए कि हम जो दूसरे कंट्री के साथ एक फ्रेंडली और फेयर तरीके से रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। दिस कुड स्लोली चैलेंज चाइनाज डोमिनेंस इन ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमेसी। कहीं ना कहीं ये जो भी डेवलपमेंट्स होंगे तो ये स्लोली स्लोली चैलेंज करेंगे जो चाइना का डोमिनेंस है इन एरियाज़ में, जैसे कि ट्रेड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, डिप्लोमेसी हो गई इन द ग्लोबल साउथ में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।